नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट की। स्पेशली यहाँ पर बातचीत करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम की कि क्या यहाँ पर मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट या फिर एक डाउनसाइड मूवमेंट, किस तरफ पर मार्केट जो है वो जाता हुआ हमको यहाँ पर दिख रहा है, क्या कुछ यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है मार्केट से रिलेटेड। इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बातचीत करेंगे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। उससे पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर जो प्राइजेस हैं वो क्या कुछ चीजें चल रही हैं। तो चलते फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 24,025 और यहाँ पर इथेरियम का प्राइस चल रहा है 1635 और यहाँ पर बीएनबी जो है वो 306 पर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल अगर मैं मार्केट की बात करूं तो 2 से 2.5% के आसपास की गिरावट हमको कॉइन्स के अंदर नजर आ रही है। कुछ कॉइन्स के अंदर 4-5% की गिरावट भी है। अब यहाँ पर माहौल क्या बन रहा है, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट पर। आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन पे अभी जो प्राइस जो यहाँ पर लाइव जो प्राइस चल रहा है बाइनांस एक्सचेंज के ऊपर, वो चल रहा है 23,970 के आसपास, 24,000 के बहुत ज्यादा नजदीक। अब यहाँ पर एक चीज आप सब लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाहूंगा जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा था कि एक समय ऐसा था कि जब मार्केट में यहाँ पर 18,400 का लेवल जो था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसी तरीके से आज जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर 23,840 का लेवल इंपॉर्टेंट, 23,840 का लेवल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर काफी ज्यादा। क्यों है ऐसा, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पर बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बात करें तो जब भी हमको हायर हाईज एंड हायर लोज मिलते हैं तो मार्केट जाता है ऊपर की डायरेक्शन में और ऊपर की तरफ जाता रहता है। देखिए यहाँ पर मार्केट जो है वो हायर हाईज हायर लोज, फिर उसके बाद फिर से हायर हाई यहाँ पर जो हमको दिख रहे थे, राइट, इस तरीके से यहाँ पर हमको मिले। फिर उसके बाद मार्केट ने फिर से एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर एक और हायर हाई बनाया, एक और यहाँ पर लो बनाया, हायर लो, राइट। इस तरीके से सीक्वेंस जो यहाँ पर चल रहा है। और उसके बाद जो सबसे लास्ट जो यहाँ पर जो हमको जो लो देखने को मिल रहे हैं वो हमारे पास 2 लोज है वेरी इंपॉर्टेंट। पहला लो जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर ये है जो कि है अराउंड, क्योंकि ये वाला जो हाई था जो बेसिकली हमको यहाँ पर दिख रहा है 25,250 का, और ये वाला जो हाई था, ये दोनों के दोनों हाईज जो है वो सेम है, राइट। अब यहाँ पर 23,840 का जो लेवल है वो बनता है सबसे ऊपर का हायर लो, राइट। यहाँ पर सबसे ऊपर का हायर लो लगता है और यहाँ पर हम एक तरीके से एक लाइन बना लेते हैं कि ये है सपोर्ट। अगर हम आज की अगर हम बात करें सुबह की तो मार्केट को हम देखेंगे कि जब मार्केट ऊपर 25,250 से फिसलते हुए नीचे की तरफ आया तो इसी जगह पर इससे जस्ट ऊपर यहाँ पर जो है सपोर्ट लेकर जो है थोड़ा सा बाउंस कर गया, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार यहाँ पर बाइंग आई थी और यहाँ से बाइंग प्रेशर आने की वजह से यहाँ पर मार्केट ऊपर चला गया था। तो सिमिलर बायर्स यहाँ पर भी अवेलेबल हुए और उसके बाद मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है वो चला गया। यहाँ पर हमको ये सारी चीजें जो है वो दिख रही है क्लियरली। तो ये जो सिचुएशन है, अब हमको ये चीज समझ में आ गया कि मार्केट में जिस तरीके से 18,400 को ब्रेक कर कर मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में चला गया था। अगर हम यहाँ पे वापस आ जाएं 4 घंटे के चार्ट पर और यहाँ पर देखें कि जिस तरीके से 18,400 को जब मार्केट ने ब्रेक किया था और मार्केट ऊपर ही ऊपर चला गया था, तो उसी तरीके से यहाँ पर मार्केट ने अगर 23,850 को अगर ब्रेक कर दिया या 23,850 23,840 ये लेवल्स अगर ब्रेक डाउन कर दिए नीचे की तरफ, तो सिचुएशन में मार्केट नीचे ही नीचे चला जाएगा, राइट। क्योंकि पहले वो रेजिस्टेंस था और यहाँ पर ये सपोर्ट है, और अगर सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो उस कंडीशन में मार्केट नीचे की तरफ जाता है। जो प्राइस एक्शन होता है वो बेयरिश हो जाता है। अभी तक अगर हम बात करें प्राइस एक्शन के हिसाब से तो मार्केट ने डबल टॉप यहाँ पर हमको देखने को मिला है, जो कि हमको यहाँ पर 25,250 का हमको यहाँ पर देखने को मिला, 25,250 का अभी तक हमको यहाँ पर ये चीज देखने को मिली है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता, लेकिन मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि मार्केट में चांसेस बहुत ज्यादा है, चांसेस, मार्क माय वर्ड, आई एम सेइंग चांसेस बहुत ज्यादा है अब कि यहाँ पर मार्केट ने अगर यहाँ पर 23,840 के लेवल को अगर ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। अब नीचे की तरफ कौन सी जगह पर जा सकता है, कहां पर सपोर्ट है, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। तो देखिए, हमको कुछ लेवल ऑफ सपोर्ट नजर आते हैं, जो कि हमको ये जोन नजर आता है,
ये जोन कौन सा है, देखिए यहाँ पर 22,100 से लेकर यहाँ पर 21,350 ये लेवल बनता है मार्केट में सबसे पहले, जो कि हमको यहाँ पर सपोर्ट नजर आता है। तो ये जो सपोर्ट है कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ से अगर फिसलता है तो यहाँ से मार्केट फिसला और फिसलने के बाद यहाँ तक मार्केट आया और यहाँ ये 22,100 से लेकर 21,350 तक, 22,100 से लेकर 21,350 का ये जो जोन है, यहां से मार्केट जो है वो हल्का सा बाउंस किया राइट इस तरीके से, और फिर से हो सकता है कि रीअटेम्प्ट भी करें नीचे की तरफ जाने के लिए और अगले सपोर्ट तक भी चला जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में एक बारी के लिए बाइंग यहां पर हो चुकी है। यहां पर अगर मार्केट ने अगर सपोर्ट ब्रेक किया, जो कि 23,850 का भी सपोर्ट बना हुआ है, अगर उसके नीचे ब्रेक किया तो हमको ऑलरेडी एक लोअर लो बनने के लिए यहां पर जो है वो मार्केट निकल जाएगा और एक नया लोअर लो बनाने के लिए यहां पर काम करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। और यहां पर नीचे की तरफ जो यहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है वो कुछ इस जगह पर बनते हैं, जो कि हम आपको भी बताने वाले हैं। जो बेसिकली यहां पर मेरे को जो दिख रहा है जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, वो मेरे को यहां पर दिख रहा है 20,600 से लेकर 20,200 के बीच में ये लेवल्स जो बनते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनता है मार्केट के अंदर। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एक बारी के लिए इस सपोर्ट जोन को ही ब्रेक कर एक बारी के लिए नीचे की तरफ आए एंड देन फिर से ऊपर की तरफ यहां पर जो इस तरीके से मार्केट चला जाए। ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है, इट इज क्वाइट पॉसिबल, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि यहां पर काफी बारी सपोर्ट ब्रेक होता है, उसके बाद मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से आता है राइट। ऐसा सिचुएशन बन सकती है। अगर आपको ये जो मूव है, अगर आपको डिटेल में समझना है कि किस तरीके का मूव रह सकता है, तो आज सुबह मैंने यहां पर एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने कुछ इस तरीके से सिचुएशन बनाई थी। देखिए यहां पर मैंने सपोर्ट के आसपास यहां पर मार्केट को पहले आते हुए यहां पर दिखाया, उसके बाद एक बाउंस दिखाया मार्केट के अंदर एंड देन फर्दर फिर से डाउन। इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, देखिए कि मार्केट में ये जो करेक्शन वेव है, जो करेक्टिव वेव है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यहां से एक करेक्शन आनी चाहिए। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि इस चीज के अंदर काफी सारे और टेक्निकल एनालिसिस है जिसको हम अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन अगर मैं नॉर्मली समझूं तो यहां पर सपोर्ट जोन दो बनते हैं। पहला बनता है यहां पर 22,100 से लेकर 21,350 के बीच में, जो कि ये सपोर्ट जोन है। और अगर इससे भी मार्केट अगर नीचे की तरफ अगर फिसल गया तो उस सिचुएशन में मार्केट आ सकता है यहां पर 20,600 से लेकर 20,200 के बीच में यहां पर मार्केट जो है वो फिसल सकता है नीचे की तरफ। तो ऐसी सिचुएशन यहां पर बन सकती है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। अब ऐसे सिचुएशन में अगर मार्केट अगर ये यहां से बाउंस करता है तो फिर हम उसकी सिचुएशन जो है वो बाद में डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है मार्केट के अंदर मेरे को लगता है। अब ऐसा क्यों लगता है, इन सब चीजों के बारे में भी बातचीत करते हैं। देखिए आप सब लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पर एलियट वेव्स को काफी अच्छे तरीके से फॉलो करता हूँ और यहाँ पर चीजों को देखने की कोशिश करता हूँ, और उसी के बेसिस पे आप सब लोगों को काफी दिनों से ये भी हम टेलीग्राम पर कह रहे थे कि देखिए मुझे लगता है कि मार्केट में यहाँ पर लोकल टॉप जो है 25,250 के आसपास का वो हो चुका है लगभग राइट। तो मैंने ये सारी चीजें जो आप सब लोगों को टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, हर जगह पर चीजें कही थी, काफी बारी वार्न भी किया था कि देखिए ऊपर की डायरेक्शन में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मार्केट नीचे की तरफ फिसल सकता है। ऐसा क्यों, देखिए मैं आप सब लोगों को बता दूं कि देखिए फिफ्थ वेव तो ऊपर जो है एलॉइड वेव के हिसाब से जो कंप्लीट होती है उसके बाद आता है ए बी सी करेक्शन, ठीक है, ये चीजें हमको नजर आती हैं। तो अब अगर हम यहां पर चलें जो कि बीटीसी के चार्ट पर, और हम वीकली चार्ट पर एक बार के लिए चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। आप सब लोगों को बहुत बारी पहले भी बताया मैंने और अभी भी मैं आप सब लोगों को दोबारा बता देता हूं। देखिए मान के चलते हैं कि यहाँ पर 69,000 पे हमारे पास टॉप हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यहाँ पर फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गई थी। नो, यहां पर फिफ्थ वेव कंप्लीट हम नहीं मान सकते, क्योंकि हमको कैंडल क्लोजर देखनी होती हैं राइट। अगर कैंडल क्लोजर अगर नीचे हुई होती तो हम इसको फिफ्थ वेव जरूर मानते और इसको बी वेव मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं है, कैंडल क्लोजर भी इसमें ऊपर की तरफ हुई है, तो ये फिफ्थ वेव यहां पर ऊपर 69,000 पे ही कहलाएगी। ये नीचे की तरफ फिफ्थ वेव यहां पर नहीं कहला सकती, ऊपर ही फिफ्थ वेव यहां पर कहलाएगी। और उसके बाद मार्केट जो नीचे की तरफ यहां पर फिसला, जब यहां पर मार्केट नीचे की तरफ फिसला है तो उस सिचुएशन में यहां पर ए वेव करेक्टिव जो पूरी की पूरी खत्म हुई है राइट। ए वेव का मतलब कुछ इस तरीके से यहां पर आप देख लीजिए कि ये 69,000 से लेकर नीचे यहां तक ए वेव कंप्लीट, और उसके बाद मार्केट बी वेव में ऊपर की तरफ जा रहा है और उसके बाद जो है वो नीचे की तरफ। अब कुछ लोग ये बोलेंगे भाई बी वेव तो यहां पर आपने 30,000 के आसपास तक दिखा दिया, 28-30 हजार के आसपास दिखा दिया, आप कह रहे हो कि नीचे की तरफ जाने के लिए। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को बता दें कि ये जो बी वेव है, बी वेव के इंटरनल भी कुछ वेव्स होती हैं जो कि अगेन होती हैं ए बी
सी, मैं आप सब लोगों को भी दिखाऊंगा किस तरीके से मैं कहना चाहता हूं। यहां पर आ जाइए, देखिए यहां पर ये है यहां पर स्ट्रक्चर, जब 5 से लेकर ए तक आया तो मार्केट गिर गया, उसके बाद ए से लेकर बी तक जाएगा तो सिचुएशन में इंटरनल भी तो वेव्स होंगी, ए बी सी, राइट, कुछ इस तरीके से वेव्स होंगी इंटरनल वेव्स, तो वो हमको यहां पर नजर आएंगी कि ए वेव ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, बी वेव यहां पर नीचे की तरफ आ सकती है एंड सी वेव फिर से ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये सारी सिचुएशन जो दिख रही है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि अब आप इसको ए वेव क्यों बोल रहे हो, ये पूरा का पूरा भी तो ए बी सी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। यहां पर अगर आप देखेंगे क्लियरली ध्यान से तो आपको नजर आएगा कि 1 2 3 4 5, राइट, ये चीज नजर आएगी। तो यहां पर ये जो 1 2 3 4 5 जो हमको यहां पर जो मैंने कलर चेंज करके व्हाइट कर दिया है अभी, ये इंटरनल वेव्स होती हैं ए की। आप क्लियरली देख सकते हो कि 5 से लेकर जब ये ए तक नीचे की तरफ आया तो यहां पर 1 2 3 4 5, और ये जो इमेज है यही एलियट वेव का स्ट्रक्चर होता है। इसी तरीके से मार्केट चलता है और यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ए ऊपर, बी नीचे और सी फिर से ऊपर, राइट, ये बी वेव का सीक्वेंस होता है। जैसे 5 से लेकर ए तक आने के लिए 1 2 3 4 5 था, वैसे ही ए से लेकर बी तक जाने के लिए अगेन इंटरनली जो होते हैं वो ए बी सी होते हैं। यहां पर ए वेव अब जो है वो कंप्लीट होते हुए हमको यहां पर नजर आ रही है, और उसके बाद बी वेव में हम नीचे की तरफ जा सकते हैं जिसके लेवल्स हमको जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स इनके अंदर भी कुछ इंटरनल चीजें होंगी जो कि हमको यहाँ पर शॉर्ट टर्म में पता चलेंगी, क्योंकि डेली चार्ट पे पता चलेगी, 4 घंटे के चार्ट पे पता चलेगी। अभी यहाँ पर ये जो है ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट के हिसाब से मैं आप सब लोगों को समझा रहा हूँ। तो ये जो चीजें दिख रही हैं, अगर आप ये चीज ध्यान रखें कि देखिए ए से लेकर बी तक मार्केट अगर ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो उस सिचुएशन में मैं आपको इंटरनली भी चीजें समझा देता हूं। अगर हम यहाँ पर जाएं डेली चार्ट के ऊपर, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि देखिए ए का जो सीक्वेंस होता है, ए शुरुआत हुई यहां से और 5th यहां पर खत्म हो गई थी, राइट। तो ए जो यहां पर हमको देखने को मिल रहा है पूरा का पूरा, ए के अंदर इंटरनल क्या होता है 1 2 3 4 5, राइट, कुछ इस तरीके से। जैसे कि हमने ऊपर से नीचे तक गिरते हुए हमने यहां पर देखा था कि देखिए ए के अंदर 1 2 3 4 5 होता है, वैसे ही इंटरनल ए के अंदर भी 1 2 3 4 5 होता है। तो ए इसीलिए हमको यहां पर कंप्लीट लग रहा है कि ए जो है ये कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर इंटरनल वेव जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है ए की। उसके बाद ये बी में नीचे की तरफ आ सकता है, वही चीज ही मैंने यहाँ पर दिखाया कि देखिए ए जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आप इस टॉप को ए मान लीजिए, उसके बाद यहाँ पर फिर उसके बाद जो है नीचे फर्दर और नीचे की तरफ आता है इस तरीके से करके, तो मार्केट कुछ इस तरीके से मार्केट यहाँ पर गिर सकता है, राइट। तो यहाँ पर ये डिटेल्ड एनालिसिस है, बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस है जो कि मैंने यहाँ पर पोस्ट किया था एलियट वेव्स का। उसके बाद मार्केट की उम्मीद कर रहा हूं मैं कि स्लोली हो सकता है कि मार्च के मिड तक, हो सकता है कि मार्च के एंड तक हमको यहाँ पर मार्केट जो है वो करीब 20,000 के नीचे 19,500 19,200 18,800 समवेयर अराउंड दैट लेवल हमको यहाँ पर नजर आ जाए। अब मैंने एक चीज और कही थी आज यहाँ पर आप सब लोगों को कि देखिए बी रेडी फॉर द क्रैश, राइट। यहाँ पर मैंने चीज बोला था कि बिलो 21350 के नीचे जाने के लिए यहाँ पर तैयार रही है। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे थे कि यहाँ पर जो है वो डर रहे थे, यहाँ पर कुछ लोग कि नहीं नीचे नहीं जाना चाहिए, राइट। और कुछ लोगों ने यहाँ पर सीजी की बात करी कि सीजी जिंदा है, क्योंकि कल सीजी का एक जो है वो मैनिपुलेटिव ट्वीट भी आया था इस तरीके से करके। तो मैं आप सब लोगों से एक चीज कहूंगा कि देखिए यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस अगर आप स्टडी करते हैं तो मार्केट चाहे वो मैनिपुलेशन ही क्यों ना हो, वो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से होगा। बिना टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मैनिपुलेशन भी नहीं होता है मार्केट के अंदर। तो ये जो सारी चीजें मेरे को यहाँ पर पूरा कंप्लीटली यहाँ पर दिखता है। और यहाँ पर ये जो सिनारियो है, एक इंटरनल वेव है मार्केट के अंदर जो यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, जिसमें कि एक कंप्लीट हो चुका है, 2 ऊपर, एंड देन थर्ड में ये नीचे की तरफ आ सकता है। तो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ऑफकोर्स 23,000 यहाँ पर बेसिकली 23,850 का बेसिकली बन रहा है। उसके नीचे अगर हम बात करें तो 23,300 का भी लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट वहां से नीचे फिसलता है तो बहुत तेजी से हमको यहाँ पर मार्केट नीचे की डायरेक्शन में आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये सिचुएशन हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है मार्केट में। ये जो थर्ड वेव होती है काफी बड़ी वेव होती है, काफी तेजी से आती है। तो ये जो सिचुएशन है हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि एक तेजी से हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि मार्केट के अंदर गिरावट आ सकती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मैंने आज एक ये ट्वीट भी किया है एक और शाम को, जहां पर मैंने आप सबको बताया कि एफओएमसी की मीटिंग है जो कि यहाँ पर रात को 12:30 बजे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। और यहाँ पर ओवरऑल जो सिचुएशन है क्या कुछ हो सकती है, यहाँ पर
बात हो सकती है कि क्या यहाँ पर फेड रिजर्व जो है वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स को हाई कर सकता है फिर से, क्या 5% के ऊपर जा सकता है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं, इन सब चीजों को लेकर मार्केट जो है वो यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इन सब चीजों के ऊपर भी नजर रखिएगा। आप सब लोगों को अपडेट हम दे देंगे हमारे ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर इथेरियम के चार्ट के ऊपर, तो इथेरियम के चार्ट पर हम ऑलरेडी सपोर्ट ब्रेक होता हुआ देख चुके हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे, मैं यहां पर क्लीन कर देता हूं इस चार्ट को ताकि आप सब लोग समझा सकूं। देखिए यहां पर ये जो सपोर्ट था जो कि था समवेयर अराउंड 16,000 नहीं 1632, राइट, 16,000 के लेवल्स तो पता नहीं कब देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ ऑफकोर्स यहाँ पर 1632 का लेवल हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर आज सुबह ब्रेक डाउन हो चुका था। और उससे ऊपर भी एक सपोर्ट था जो यहाँ पर विक थी नीचे की तरफ 1650 का, वो भी यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक हो चुका था। जब ये 1650 का जब ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, अगर मैं इस लेवल के आसपास एक जो है वो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना दूं कुछ इस तरीके से, तो आपको नजर आएगा कि ब्रेक होने के बाद वापस एक बारी के लिए शॉर्ट टर्म के चार्ट पर हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर ब्रेक होने के बाद ये वापस उसी लेवल को रीटेस्ट करने के लिए गया था, राइट। और उसके ऊपर तो अभी तक नहीं गया है, लेकिन उसको रीटेस्ट करने के लिए गया है। उसके बाद मार्केट नीचे यहाँ पर गिरता हुआ हमको यहाँ पर जो वो नजर आ रहा है। तो ये सारी सिचुएशन बन रही है जो कि चार्ट्स के ऊपर दिख रही है यहाँ पर कि ऑलरेडी इथेरियम यहाँ पर बेरिश हो चुका है, बिटकॉइन यहाँ पर बेरिश होने की तैयारी में है। सो आई वुड से कि चांसेस यहाँ पर जो बनता है, देखिए मार्क माय वर्ड्स, आई एम सेइंग चांसेस, ठीक है, चांसेस यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो नीचे जाने की ज्यादा बनती है इंस्टेड ऑफ कि हम ऊपर की डायरेक्शन में सोचें यहाँ पर, राइट। तो ये सारी चीजें, और ऑफ कोर्स जो लोग यहाँ पर एलियट वेव का काउंट, जो यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि एलियट वेव के काउंट के हिसाब से जो मार्केट का टॉप है वो 64,000 बोल रहे हैं कि 64,000 वाज अ top of the market, right, this top, right, no, this was not a top, 69,000 was the top। कैंडल क्लोजर्स को कंप्लीटली एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप कैंडल क्लोजर्स को एनालाइज नहीं करते हैं तो इसीलिए ही मार्केट जो है वो प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से आप देखने की कोशिश करेंगे, वैसा मार्केट इस बारी चलेगा नहीं। इस बारी मार्केट टोटली डिफरेंट है। और इस सिचुएशन में आप ये मत समझिए कि हर हाल्विंग के बाद जो है वो ऑल टाइम हाई ब्रेक हो जाता है, तो अगली हाल्विंग के बाद जो 2024 में होने वाली है उसके बाद भी यहाँ पर ऑल टाइम हाई जो है वो कुछ इस तरीके से मार्केट ब्रेक कर देगा। नो, इट्स नॉट गोना हैपन, दिस टाइम इट्स डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। तो मैं आप लोगों से ये चीज क्लियरली बोलूंगा कि थोड़ा सा आपकी खुद की एनालिसिस कीजिए, खुद पे रिसर्च कीजिए, खुद पे थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा बहुत सीखिए, समझिए और उसके बाद मार्केट में अप्लाई कीजिए। तो आपको ये जो मूव है, ये मूव नॉट गोना कम, दिस टाइम इट्स नॉट गोना कम, राइट। दिस टाइम इट शुड बी लाइक ये मार्केट में कुछ इस तरीके से यहाँ पर बी वेव कंप्लीट हो जाएगी एंड देन सी वेव फर्दर डाउन, जो कि 15,500 के भी नीचे जा सकता है। दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। और मैं ये चीज एक बार ही नहीं, मैं बहुत बारी कह चुका हूँ। और ऐसी सारी सिचुएशन ऑफ कोर्स पॉसिबल है। आई एम सेइंग कि दिस इज ए वेव, this is B wave and this further C wave will come down after this B wave, right। तो ये सारी सिचुएशन जो है बनेंगी, जब भी बनेगी आप सब लोगों को रेगुलरली अपडेट शेयर करते रहेंगे। फिलहाल के लिए कुछ एनालिसिस है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे गिरने की तैयारी में है शॉर्ट टर्म के अंदर। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।